विषय क्रम के अनुसार अध्यायों का वर्गीकरण। प्रथम अध्याय में उस परिस्थिति को दिखाया गया है जिसमें गीता के उपदेश की आवश्यकता समझी गई। दूसरे, तीसरे और चौथे अध्यायों में कर्म योग, छठे, सातवें और आठवें में ध्यान योग, 10वें, 11वें और 12वें में भक्ति योग, 13वें, 14वें और 15वें में ज्ञान योग का विषय है। 5वें अध्याय को कर्म और ध्यान का संधि काल और इसी प्रकार 9वें को ध्यान और भक्ति का संधि काल कहा जा सकता है। 6, 7, 8 का विषय यत्न साध्य और 9 का विषय सिद्ध योग समझना चाहिए। इसे सिद्ध योग इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि यह साधक की वह अवस्था है जब उसके हृदय में आध्यात्मिक चेतना की जागृति हो जाने से एक और ध्यान में प्रवृत्ति बढ़ती है और उधर भक्ति का उदय होता है। उसे भगवान की कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव होने लगता है। भक्ति और ज्ञान में संधि नहीं है, भगवान इसे स्वतः कहते हैं। भक्ति और ज्ञान को पृथक नहीं किया जा सकता। ज्ञान को कृष्ण रूप कहा जाए तो भक्ति को राधा का रूप समझना चाहिए। कर्म, ध्यान, भक्ति और ज्ञान चारों के लिए श्रद्धा साधक की जननी रक्षा करती है, परंतु साधक की श्रद्धा सत्व गुण प्रधान होनी चाहिए। मनुष्य में दैवी और असुरी दोनों ही भाव तीनों गुणों की तारतम्यता के अनुसार होते हैं। इसीलिए 16वें में दैवासुर संपत और 17वें में श्रद्धा पर तीनों गुणों का प्रभाव दिखाया गया है। 18वें अध्याय में सबका सार संग्रह करके शास्त्र का उपसंहार किया गया है। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध में भगवान उद्धव के प्रश्नों का उत्तर देते समय कहते हैं कि जो मनुष्य संसार में आसक्त है उसे छोड़ना नहीं चाहता, वह कर्म योग का अधिकारी है। जो गृहस्थ संसार से त्रस्त है वह परिस्थितिवश छोड़ नहीं सकता, वह भक्ति योग का अधिकारी है। और जिसने संसार से विरति ले ली है वह ज्ञान का अधिकारी है। परंतु ध्यान योग अथवा अष्टांग योग तीनों के लिए आवश्यक हैं। गीता में चारों को श्रृंखलाबद्ध बताकर एक सूत्र में पिरोया गया है और वह सूत्र बुद्धि योग है। गीता का प्रयोजन बुद्धि योग। गीता का प्रयोजन क्या है? किस लक्ष्य को लेकर श्री भगवान ने अर्जुन को इसका उपदेश किया? इस प्रश्न पर विभिन्न आचार्यों एवं विद्वानों में मतभेद है। श्री पूज्यपाद शंकराचार्य जी इसे एक ब्रह्म भाव प्रधान ज्ञान का शास्त्र कहते हैं। दूसरे आचार्य इसे भक्ति प्रधान मानते हैं। श्री बाल गंगाधर तिलक ने इसे कर्म योग की संज्ञा दी है और 18 अध्यायों के नाम के साथ योग शब्द की विद्यमानता के कारण यह योग शास्त्र दिखता है। इसीलिए ऐसे भी विद्वान हैं जो गीता को योग शास्त्र कहते हैं। सबकी ही सम्मति सम्माननीय है, क्योंकि यद्यपि सबके दृष्टिकोण विरुद्ध एवं भिन्न प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तविकता यह है कि गीता की एक सूत्रता किसी के मत से ओझल नहीं हो सकती। इसलिए उनमें पारस्परिक विरोध होते हुए भी उसे विरोधाभास ही कहना उचित है। श्री भगवान द्वारा विषाद में पड़े अर्जुन को संबोधित करते हुए कुत्सत्वा कश्मलमिदं विषमे सम उपस्थितम केवलम मां समगम पार्थ है। इन उद्गारों से गीता का उपक्रम और अर्जुन के नष्टो मोह समृति लब्धा कर्यशे वचनम तव, इन शब्दों से उपसंहार किया जाना स्पष्ट है। अर्जुन मोहग्रसित होने के कारण युद्ध के मैदान में कायरता दिखाने लगा
तब भगवान को इसके अतिरिक्त और क्या कहना उपयुक्त था। अरे, घबराता है? मोह को त्याग और उठ, यहाँ कायरता छोड़कर युद्ध कर। तेरे जैसे परतंप को कायरता शोभा नहीं देती। यह कायरता कैसे छूटे? इसका एकमात्र उपाय बुद्धि की स्थिरता, मनोबल एवं संतुलन चाहिए। इसका नामकरण भगवान द्वारा व्यवसाय इत्मिका बुद्धि, स्थित प्रज्ञा, बुद्धि का समत्व, बुद्धि योग इत्यादि किया गया है। यह मन की वह अवस्था है जिसमें भारी से भारी दुख में भी ना कोई घबराए। मन बुद्धि की ऐसी स्थिरता को योग कहा जाता है और ऐसी सिद्ध योग संसिद्ध बुद्धि में ज्ञान स्वतः प्रकाशित होता है। ऐसी स्थिति प्राप्त करने के लिए निष्काम कर्म योग की अनिवार्यता है। सर्व कर्म फल त्यागार्थ ईश्वर अर्पणम बुद्धि भक्ति है। गीता में ना तो कहीं महावाक्यों का उल्लेख है, ना उसके श्रवण मनन का साधनोपाय है। भक्ति भी अर्चन पूजन आदि क्रियाओं के स्थान पर सर्वभूत हिते रतः, सर्व आरंभ परित्यागी इत्यादि गुण विशिष्ट कही गई है। ईश्वर को ना मानने वाला नास्तिक भी सर्व कर्म फल त्यागी, सर्वभूत हिते रत भक्त की श्रेणी में ले लिया गया है, जैसे कि इन्हीं शब्दों से जान पड़ता है। दूसरे अध्याय में दिए स्थित प्रज्ञ के लक्षण, छठे अध्याय में कहे योग युक्त के लक्षण, 12वें में भगवत प्रिय भक्त के लक्षण और 14वें में कहे त्रिगुण अतीत ज्ञानी के लक्षण एक समान है। इसीलिए गीता के कर्म योगी, ध्यान योगी, भक्त और ज्ञानी चारों में एक सूत्रता ही गीता का प्रयोजन सिद्ध होता है, जिसे बुद्धि योग कहा गया है। बुद्धि युक्त, बुद्धि योग, बुद्धि संयोग से स्पष्ट है कि भगवान अर्जुन को क्या बताना चाहते हैं। 2:19 में दूरहेन हावरम कर्म बुद्धि योगाद धनंजय में विषाद में यह वाक्य सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। विषाद में डूबे हुए उत्साह रहित को, जिसका मन इतना गिर गया था कि हाथ से धनुष छूटने लगा, त्वचा जलने लगी, मन भ्रमित हो गया और खड़ा होना भी कठिन हो गया, शरीर कांपने लगा और अंग प्रत्यंग शिथिल हो गए। ऐसी दशा में निष्काम कर्म, ध्यान, भक्ति और ज्ञान के उपदेश का समय नहीं, वरन उत्साह और मनोबल को उत्तेजित करने का समय होता है। भगवान ने अर्जुन के मनोबल को ऊंचा करने के लिए सब प्रकार के शब्द कहे और बुद्धि योग का मुख्यतः उपदेश किया। कर्म योग भक्ति तो साधन है और ज्ञान बुद्धि योग का परिणाम है। अर्जुन शुद्ध अंतःकरण और धार्मिक तथा आध्यात्मिक प्रवृत्ति का मनुष्य था। इसीलिए यथा समय भक्ति सहित ज्ञान उपदेश पाकर उसका मोह जनित विषाद दूर हो गया और अपने पूर्व स्वाभाविक शास्त्र भाव में आ गया। अतएव हमारी सम्मति से गीता का मुख्य प्रयोजन बुद्धि योग अधिक समुचित जचता है और अन्य सब विषय बुद्धि योग के अवंतर आवश्यक अंग हैं, जैसा कि भगवान ने स्वयं कहा है, येन माम उपयंती ते। भागवत अवतार किसी तत्कालीन एक देशीय परिस्थितियों के सुधारार्थ ही नहीं होते, उनके चरित्र एवं उपदेश सार्वभौम महत्ता रखते हैं और वे भविष्य में होने वाले मनुष्य मात्र के कल्याणार्थ होते हैं। गीता शास्त्र का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, जो तीनों कालों में सब विभिन्न विचारधाराओं के समाधानार्थ प्रत्येक देश की जातियों के लिए समान रूप से उपयुक्त है, कल्याणकारी और अकाट्य परम सत्य है। महाभारत का महान साहित्य व्यवहार, परमार्थ, धर्मनीति, राजनीति, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पदार्थों की सिद्धि के लिए सहस्त्र उपदेश पूर्ण है। तथापि यदि गीता न होती
तो महाभारत रूपी अरण्य में शांति और विश्राम के स्थान का अभाव होता। इसीलिए व्यास जी कहते हैं, अर्जुन को निमित्त बनाकर भगवान विश्व को यह साहित्य रत्न दे गए हैं, जिसकी महत्ता एवं उपयोगिता कभी कम नहीं होगी। गीता का प्रयोजन कुछ भी समझा जाए, पर प्रत्येक विद्वान अपने अपने दृष्टिकोण से इससे लाभान्वित होता है। शर्त यही है कि उसकी दृष्टि में सांप्रदायिकता का संकीर्ण पक्षपात ना हो। प्रत्येक मानव समाज में बुद्धि योग की आवश्यकता है। बुद्धि की समाहित अवस्था के बिना मनुष्य व्यवहार कुशल नहीं हो सकता। व्यवहारिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कर्तव्य परायणता और आत्म संयम होना उसकी सभ्यता का प्रतीक है। बुद्धि योग के बिना किसी शिष्ट समाज का पूर्ण विकास उन्मुख होना संभव नहीं। इसीलिए भौतिक उन्नति की चरम सीमा के लिए बुद्धि की स्थिरता अपेक्षित है, और परमार्थ की तो आधारशिला ही बुद्धि योग है। जय गुरुदेव।